यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं सुलेमान राजा ने भवन बनाया और उसके बाद उसने उसका डेडिकेशन किया, परमेश्वर उनको बताता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। लेकिन आगे के वचनों को जब हम लोग पढ़ते हैं 19 वचन से, परमेश्वर बताता कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को मानने से फिरोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को ठुकराओगे, तुम मेरी बातों को ठुकराओगे, तो वहां पे बहुत सारे बातें परमेश्वर बताता है कि क्या क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आज हम परमेश्वर की विधियों को तोड़ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे। इसलिए कई बार हमारे जीवन में हम इस परिस्थिति को देख रहे हैं। आज हम लोग हमारे देश के कंडीशन को देख रहे हैं। हम लोग बोलेंगे कि क्या केवल हम ही लोग हैं जो इस देश को संभालने के लिए, क्या हम ही लोगों की गलतियों की वजह से ये हो रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसी तरह इतिहास 7 अध्याय 14 वचन, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों। परमेश्वर कहता है कि मैं उनके देश को जो का त्यों करूंगा। लेकिन कब? यदि कौन? मेरी प्रजा के लोग। दूसरों से परमेश्वर को मतलब नहीं है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उनको परमेश्वर से मतलब नहीं है, लेकिन आप जो परमेश्वर के नाम को लेकर जी रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है, यदि तुम फिरो और मेरे सामने दीन हो जाओ, तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे देश को मैं जो का त्यों करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो का त्यों हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश में पहले जैसा सारे बातें हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हो, जो मसीह कहलाते हो, जो मेरा नाम लेकर चलते हो, जो अपने आप को मेरे लोग कहलाते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो? अपने आप को दीन करो, अपने बुरे चालों से फिरो और मेरे दर्शन के खोजियो, मेरे मुंह को देखो, मेरे चेहरे को देखो, मुझसे सुनो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। और जब ये काम तुम करोगे, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि हमारे अधर्मों के कारण परमेश्वर हमसे दूर होता है। देखिए, पढ़िए एक बार यिर्मयाह की किताब, उसका 14 अध्याय 7 वचन। क्या बोल रहा है यिर्मयाह? हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे, हमारे विरुद्ध में गवाही दे रहे। क्यों? क्योंकि हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए। तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए, तेरा साथ छोड़कर प्रभु हम बहुत दूर भटक गए, तेरे बातों को हमने तिरस्कार किया, तेरे बातों से हम लोग बहुत दूर भटक गए प्रभु, इसलिए हमारे काम गवाही दे रहे। मेरे प्रियो, आज हमको अपने आप को पूछना है। कोई हम पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा मन खुद हमारी गवाही देता है। हमारा मन हमको बताता है कि आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, हमारा रिलेशन प्रभु के साथ कैसा है। अगर हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचेंगी नहीं। अगर हम अपने आप को नम्र नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना का उत्तर हम लोग नहीं पाएंगे। अगर हम अपने बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, हम चाहे कितने भी प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आएगा। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं आज हमको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। नेहमिया की प्रार्थना ये बहुत खास प्रार्थना है। इसको हिब्रू में कहते हैं टेफिला। इसका मतलब है स्वयं का अवलोकन करना, आत्मा अवलोकन करना। और नेहमिया आत्मा अवलोकन कर रहा है। वो कह रहा है, प्रभु मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है, इसलिए आज हमारा देश बुरी परिस्थिति में है प्रभु। इसलिए आज यरूशलेम के दीवार टूटे हैं, उसके फाटक जले हुए हैं प्रभु, कहीं ना कहीं मैंने पाप किया। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले। हम अपने परमेश्वर के सामने दीन और नम्र हो जाए। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचे कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, कई मसीह लोग जो है आज नामदारी जीवन लेके चल रहे हैं। कई मसीह लोग जो है दो चेहरों को लेकर चल रहे हैं। जब वो मंडली में आते हैं, चर्च में आते हैं, पवित्र प्रजा होते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं वो संसार के लोगों से भी भयंकर दुष्टता का जीवन जीते हैं। क्या ऐसी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा? आज कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे दुष्टता किया है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि बड़े बड़े लोगों ने, जिनको परमेश्वर ने बड़े बड़े पद पे रखा है, बड़े बड़े अधिकार उनके हाथों में दिया है, उन्होंने अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। और हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुने।
कई मसीह जगह, मसीह संस्थाएं, कई ऐसे जगह जिनको हमारे पूर्वजों ने, जिनको मिशनरियों ने मेहनत कर कर, वो बड़े त्याग कर कर, समर्पण कर कर उनको वो लोगों ने उन संपत्तियों को कमाया था, उन संपत्तियों को उन्होंने खरीदा था। आज कई लोग जो बड़े पद पे हैं, वो लोग उन संपत्तियों को बेचकर उन पैसों को लीला क्रियाओं में, नाना प्रकार के गलत कामों में उन पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। और हम कहते हैं हमारी प्रार्थना है प्रभु सुनेगा। मेरे प्रियो, ये बहुत सारी दुष्टता की बातें आज हम लोगों के जीवन में है, जो मसीह लोग कहलाते हैं। प्रभु का वचन कहता है दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। कई ऐसे जगह है, बड़े बड़े पद पे रहने वाले परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर ने ठहराया है, जिनको जिम्मेदारियां दिया है परमेश्वर ने, वे लोग बहुत सारे गलत कामों को कर कर परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। मेरे प्रियो, नहीं, ये समय है, आप अपने आप का अवलोकन कीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए कि कहां मैं चूक गया हूं परमेश्वर की दृष्टि में। अगर हम आज नहीं सुधरे तो इससे भयानक परिस्थिति का हम लोग सामना करेंगे। अगर आज हम लोग अपने आप को जांचेंगे नहीं तो इससे भयानक परिस्थितियों को हम लोग देखेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है दीन हो जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप का अवलोकन करें, अपने आप को जांचें कि कहां हम लोग चूक रहे हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंच रही हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच रही हैं, क्यों हमारी प्रार्थना का प्रभाव हम लोग नहीं देख रहे, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर हम लोग नहीं देख रहे, क्यों हमारी प्रार्थनाएं आज निरुत्तर है। बाइबल कहता है कि प्रार्थना में सामर्थ्य है, लेकिन क्यों हम प्रार्थनाओं की सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध में जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के मन को ठेस पहुंचा रहे हैं। अगर आज मैंने परमेश्वर के हृदय को दिखाया, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने आप को दीन करूं और परमेश्वर के सामने नम्र हो जाऊं। मैंने अगर परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया, आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परमेश्वर के सामने दीन हो जाऊं। अगर मैं परमेश्वर के सामने दीन और नम्र नहीं होऊंगा, मैं चाहे कितने भी प्रार्थनाएं करूं, कितने भी धार्मिकता के काम करूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर मैं नहीं सुनूंगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। पहला कंडीशन, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना है, मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाए, नम्र हो जाए और मेरे सम्मुख गिड़गिड़ाए, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को जो का त्यों करूंगा।